Assalamu alaikum dear friends and students, this is Adil Azaz Ahmad once again आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम साइनस के बारे में बात करते हैं। साइनस क्या है और मौजूद कहाँ है, फंक्शन क्या है, और हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात करते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या है, कितने टाइप्स हैं और किस चीज़ की बुनियाद पर जो है क्लासिफाई हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि भाई साइनेप्स क्या है। तो चले आज आप लोगों को मौका मिल रहा है साइनेप्सिस याद करने का, तो याद करो। अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि साइनेप्सिस को जो है क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहें। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस शॉर्ट लेक्चर में। साइनेप्स का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? लफ्ज साइनेप्स जो है नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। न्यूरॉन भी आप लोगों ने पढ़ा है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर इम्पल्सेस जो है ट्रेवल कर रहा है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के दरमियान। एक न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन का दूसरे का एक्सॉन के दरमियान जो है नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, इसको हम साइनेप्स कहते हैं। लेकिन कुछ किताबों में इसको साइनेप्स नहीं कहते हैं, अक्सर किताबों में यही लिखा हुआ है। लेकिन इससे भी स्टेबल और बेहतरीन डेफिनेशन जो है वो ये है, कम्युनिकेशन जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो जंक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साइनेप्स कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल, यानी एक न्यूरॉन से जो है इम्पल्सेस या न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसफर हो रहा है दूसरे न्यूरॉन में, इस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। इस अक्सर स्टूडेंट्स यानी इस दरमियान के दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप है, उस गैप को स्टूडेंट्स क्या समझते हैं? साइनेप्स समझते हैं। एक्चुअली उसको साइनेप्स नहीं कहते हैं, उसको उस गैप को जो कहते हैं, उस गैप को हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के दरमियान जो फासला है, जो गैप है, इस गैप को हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट हैज़ गैप इन बिटवीन न्यूरॉन्स जो है उसको हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। ये भी दिमाग में रख के, जहां से डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्ट जो है नर्व इंपल्स ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो इस क्लिफ्ट को क्या कहते हैं? इसको साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। चीज दिमाग में रखो डियर स्टूडेंट्स। ये क्लिफ्ट जो है, ये पासलर जो है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक जो है 0.2 नैनोमीटर है, एक जो है 20 नैनोमीटर है। अब 0.2 नैनोमीटर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर है, जो 20 नैनोमीटर है वो केमिकल साइनेप्स के अंदर मौजूद है। ये आप इस कपड़ी में रख, यहाँ पे जो फासला है, इस फासला कुछ के अंदर जो है 0.2 नैनोमीटर बहुत नज़दीक है, 0.2 नैनोमीटर है, और कुछ के अंदर जो है वो 20 नैनोमीटर है। अब आते हैं मेन टॉपिक ग्राफ की तरफ, जो है स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन ने मैसेज उठाकर, इंफॉर्मेशन उठाकर स्टिमुलस का दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाया। अब इस दरमियान में जो फासला है, इस फासला को क्लिफ्ट कहते हैं, इस कम्युनिकेशन को साइनेप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन मैसेज उठा रहा है, दूसरे न्यूरॉन को दे रहे हैं, वो न्यूरॉन उठाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा रहा है। तो इस कम्युनिकेशन को हम साइनेप्स कहते हैं। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पे 3 बंदे खड़े हैं, बल्कि 4 है, 4 बंदे खड़े हैं। देखिए, यहां से किसी ने मैसेज भेजा, एक प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में कुछ लोग जो है एक ख़ास काम के लिए जो है मुकर्रर किया है, तो लाइन में खड़े हैं। इसके पास मैसेज आया, ये मैसेज क्या करते हैं? इसके पास भेजते हैं। ये क्या करते हैं? इसके पास भेजते हैं। ये जो है इसके पास। इसी तरह इस न्यूरॉन के पास मैसेज आया,
वो भेज रहा है इस न्यूरॉन के पास। इस कम्युनिकेशन जब दरमियान में हो रहा है, इस कम्युनिकेशन को साइनेप्स कहते हैं। यहाँ पे जो क्लिप्ट है, जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसको साइनेप्टिक क्लिप्ट कहते हैं। अब जो मैसेज सबसे पहले उठा रहे हैं उस न्यूरॉन को क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। डेयर स्टूडेंट्स दिमाग में रख, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो ले रहा है, जो एक्सेप्ट कर, उसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। अब यहाँ पे जो गैप है, जो साइनेप्सिस हो रहा है, जो साइनेप्टिक क्लिप्ट है, इसको थोड़ा सा जूम किया, बड़ा किया, बहुत बड़ा किया है। कितना बड़ा किया? इतना बड़ा किया। अब देखिए छोटा सा जगह इतना बड़ा हुआ। अब क्या है, ऊपर का जो एक्सॉन है, नीचे का डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट, ऊपर का जो है एक्सॉन है, बड़ा सा हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मेम्ब्रेन है, ये साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, उसको हम कहते हैं, मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं, साइनेप्टिक नोब कहते हैं। ये भी दिमाग में रखें। यहां पे कुछ वेसिकल्स मौजूद हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद है, उसको हम साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। यहां पे एक गेट है जिसको हम कैल्शियम आयन गेट कहते हैं। आ रहा समझ? यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर अब इसने मैसेज उठाया है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। बाहर जो है वो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। जब अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, यानी ये किस पोजीशन में? ये AMP हालात में है, यानी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हालात में है। इसके अंदर जो है ये एक्टिव है, इसने इम्पल्सिस उठाया, तो ऊपर से इम्पल्सिस आ रहा है। तो ये जो है AMP, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज अंदर जो है ज़्यादा है, बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इस मेम्ब्रेन का नाम है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। वही नाम है जैसे इसका नाम है, इस न्यूरॉन का नाम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, साइनेप्टिक नोब कहते हैं पूरे स्ट्रक्चर को। प्रोसेस क्या है? पॉइंट्स नोट करें। न्यूरॉन आया, जब न्यूरॉन आया, यहाँ पे वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स है, इसको साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस साइनेप्टिक वेसिकल, एक सिंगल साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर 10,000 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये ही वेसिकल्स है जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ट्रांसफर कर रहा है। अब इस टाइम जब न्यूरोट्रांस इंपल्सिस ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पे एक गेट है जिसको हम कैल्शियम गेट कहते हैं, ये खुल जाता है। नंबर वन प्रोसेस क्या हुआ? इंपल्सिस आया। नंबर 2 में क्या हुआ? कैल्शियम गेट खुल गया। कैल्शियम गेट जब खुल गया तो कैल्शियम अंदर आना शुरू हुआ। कैल्शियम जो है अंदर आया, और अंदर जो है कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ। ओके, तो फौरन ये वेसिकल्स जो है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये आकर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ। जब मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ, ये 3 नंबर हुआ। पहले नंबर पे इंपल्सिस आया, दूसरे नंबर पे जो है कैल्शियम गेट खुल गया, तीसरे नंबर पे जो है न्यूरो साइनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ। 4 नंबर में क्या हुआ? एक्सोसाइटोसिस हुआ। ये जो है यहाँ पे इसके अंदर जो वेसिकल्स है उसको बाहर निकाल दिया, मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया। ये इसका सिंपल जो है 4 पॉइंट्स कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे एक गेट है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आया, यहाँ पे इस डेंड्राइट्स जो पार्ट्स है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद है। ये रेड कलर का रिसेप्टर्स है, ये क्या है? इसको हम रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर्स मौजूद है। कौन से रिसेप्टर्स है? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो फौरन उस ट्रांसमीटर्स को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। जब नंबर 5 की पोजीशन पे क्या होगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ अटैच हो जाते हैं, रिसेप्टर्स के साथ अटैच हुआ। ये 5 नंबर जो है इसका स्टेप्स है, तो 5 नंबर स्टेप्स अटैच हुआ। जब न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ अटैच हुआ, डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा? फौरन यहाँ पे जो गेट है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर गेट कहते हैं, कौन सा गेट? न्यूरोट्रांसमीटर गेट कहते हैं। फौरन ये खुल गया, तो यहाँ पे सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर। ये सोडियम आयंस जो है वो नीचे की तरफ जो है गेट से अंदर की तरफ आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं।
ये है स्टेप नंबर 6, गेट खुल गया और यहाँ पे सोडियम आयंस जो है अंदर आ जाते हैं, दूसरे डेंड्राइट के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो है इसको हम आयंस चैनल भी कहते हैं। आयंस अंदर आया, जब आयंस अंदर आया, ये डेंड्राइट जो था पहले किस हालात में था, RMP हालात में था, रिस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, यानी अंदर नेगेटिव चार्ज मौजूद थे, क्योंकि जब तक ये एक्टिव नहीं था तो बाहर जो है पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। जब ये एक्टिवेट हुआ, आयंस अंदर आया, तो फौरन अंदर कौन सा बन गया, एक्टिव, एक्टिवेट हुआ, अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज। क्यों, ये बन गया AMP, यानी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ। यहां से इंपल्सिस इंफॉर्मेशन जो है न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर हुआ इस डेंड्राइट्स के अंदर। अब डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास, एक्सोन के पास, फिर जो है वो आगे लेकर इसको जो है ट्रांसफर कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। ये जो क्लिप्ट है, ये कौन सा क्लिप्ट है, ये मैं बात कर रहा हूं केमिकल साइनेप्स की बात कर रहा हूं। ये केमिकल साइनेप्स के अंदर जो फासला है डियर स्टूडेंट्स, वो है 20 नैनोमीटर। इसके अंदर जो क्लिप्ट है वो 20 नैनोमीटर है डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिस सिंपल सी, ये दिमाग में रखिए, न्यूरॉन के अंदर जो दो न्यूरॉन के दरमियान फासला है उसको साइनेप्टिक क्लिप कहते हैं। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको साइनेप्स कहते हैं। अब जो न्यूरॉन ट्रांसफर कर रहा है उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। इसने इसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो न्यूरॉन है इसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। इसके मेम्ब्रेन को जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ इसके अंदर जो है एक्सोन है, ये AMP हालात में, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और साइनेप्टिक वेसिकल्स है। जो वेसिकल्स के अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स है। एक वेसिकल्स के अंदर 10,000 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और जब ये आयंस, पहले ये है कि इंपल्सिस इसकी तरफ आएगा, इंपल्सिस आया तो दूसरे नंबर पे कैल्शियम गेट खुल जाते हैं। कैल्शियम गेट खुल गया तो कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम अंदर आया तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ। इस कंसंट्रेशन की वजह से वेसिकल्स जो आया 3 नंबर, ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ। किस मेम्ब्रेन के साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। अब 4 नंबर पे जो है ये एक्सोसाइटोसिस करते हैं। ये वेसिकल्स जो है मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन जो है 5 नंबर पे क्या होगा, ये रिसेप्टर्स जो है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो आकर रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। इस रिसेप्टर्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर जो है ट्रांसमीटर को जो है रिसीव करते हैं। तो रिसेप्टर के साथ जब न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हुआ तो इसको हम कहते हैं 6 स्टेप। अब 6 स्टेप जो है क्या होगा, ये गेट खुल जाते हैं। गेट खुल गया तो सोडियम आयंस अंदर आ रहा है और सोडियम आयंस जब अंदर आया तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे पहले RMP हालात में था, अब कन्वर्ट हुआ AMP हालात में, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो यहाँ से इंपल्सिस या मैसेज या न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसफर हुआ दूसरे न्यूरॉन में, तो इसको हम साइनेप्स कहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो भी आसान है, बहुत ही सिंपल है। द केमिकल मैसेंजर क्या है, एक कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं। ईच साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन्स 10,000 मॉलिक्यूल्स, ये तो मैंने बात की है कि 10,000 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। देयर आर फॉलोइंग मोर देन 100 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। कितने हैं, 100 डिफरेंट टाइप्स न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। क्लासिफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बुनियाद पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर को क्लासिफाई किया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 टाइप्स के लिखा हुआ है, फिर इसके अंदर भी क्लासेस मौजूद है। एक का नाम है एग्जिस्ट न्यूरोट्रांसमीटर है, एग्जिस्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो न्यूरॉन है इसका पहला क्लास है एसिटाइल कोलाइन है, दूसरा है इपिनेफ्रिन है, एंड नॉन इपिनेफ्रिन है, और सेरोटोनिन है, एक जो है डोपामाइन भी इसके अंदर मौजूद है। पहला जो है एसिटाइल कोलाइन जो मौजूद है, एसिटाइल कोलाइन कौन सा है, आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है। ये दिमाग में रखे, अक्सर एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दिमाग में रखे। एसिटाइल कोलाइन वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद है, और इनिशिएट करें नर्व इंपल्स का। बाकी जो है हिपिनेफ्रिन जो मौजूद है, ये नॉन हिपिनेफ्रिन जो है वो बाहर मौजूद है, सॉरी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है, जो फॉर हार्ट बीट रेट ड्यूरिंग स्ट्रेस का इलाज है, हार्ट बीट मेंटेन रखते हैं
तेज करते हैं। और सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ये भी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है। अफेक्ट द मूड, स्लीप, अटेंशन एंड लर्निंग जो है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ऑल दिस फंक्शन लाइक हार्मोन्स, बिल्कुल हार्मोन्स की तरह है, ये तो बात सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ट्रांसमीटर्स, जो पहला है एसिटाइलकोलाइन है, फिर एपिनेफ्रिन है, फिर नॉन एपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, डोमेन है। अब आते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू सोडियम आयंस विच रिजल्ट टू रेज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसमें एक है GABA, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड डिक्रीज पेन को जो है डिक्रीज करते हैं। ये इनहिबिटरी के बाद काम करता है, नाम से जाहिर है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और आसान सा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने साइनेप्स डिस्कस किया। साइनेप्स क्या है, साइनेप्टिक लिफ्ट क्या है, या फिर पोस्ट साइनेप्टिक जो है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कौन सा है, दूसरा है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कौन सा है, और क्लिफ्ट कहाँ पे मौजूद है, फंक्शन क्या है, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है, और अपनी ख़ास दुआओं में अदिल एजाज़ हिम्मत को हमेशा याद रखें।